बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया चटपटे चाउमीन। अरे बहू जल्दी कर, सारी तैयारी कर ली क्या? जी मम्मी जी, बस अभी सारा सामान लेकर आ रही हूँ। अंदर से पायल आवाज लगाती है और उसके बाद सारा सामान लेकर आती है। उसके हाथ में नन्हे से बच्चे के 2 प्यारे प्यारे से सेट थे। अजी आप भी देख लीजिए, हम ये कपड़े लेकर आए हैं, मैंने और मम्मी जी ने खुद पसंद किए हैं। पर क्या ये काफी रहेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गिफ्ट कम रहे। अरे नहीं भाग्यवान, तू भी कैसी बात कर रही हो? भला गिफ्ट का भी कोई मोल होता है क्या? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मोल नहीं देखा जाता है। साथ में ये बच्चे के हिसाब से बहुत सुंदर है। फिर तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। वहाँ का मौसम और सब कुछ तो कितना अलग और कितना अच्छा होगा ना। अरे बहू, मैं भी पहली बार शहर जा रही हूँ, आज से पहले मैं कभी नहीं गई थी। हम भी जाएंगे और अच्छा है, सभी रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। सभी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पर उनके लिए क्या ही होने वाला था। उसके बाद रात को सब खाना खा रहे थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। अच्छा है कि कुछ दिन पहले भैया ने एमसील और पीओपी लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत कम जगह से पानी टपक रहा है, वरना तो बारिश में हमारी बहुत हालत खराब होने वाली थी। हाँ वही तो, वरना मेरी सारी बुक्स भी खराब हो जाती। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर की अच्छे से मरम्मत करवा सकें, और छोटी छोटी मरम्मत करवाने के लिए हर बार छोटा छोटा खर्च करके काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है इसी में काम चलाना है हमें। इस तरह सब बात करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन बाहर बारिश होने की वजह से आज मौसम में थोड़ी सी राहत मिल रही थी। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पायल सबके लिए नाश्ता बना देती है, और वो चाय के साथ सबको घर में नमक मिर्च वाले पराठे बनाकर दे देती है। रिया वहां पर उठकर आती है। अरे भाभी, आपको इतनी सुबह उठकर परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं थी ना, मैं सारी तैयारी कर लेती। कोई बात नहीं, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है और सब नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम दोपहर का और रात का काम कर लेना। मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पराठे बनाकर पैक कर दिए हैं, ट्रेन में खाने के काम आएंगे। इस तरह सब चाय नाश्ता करते हैं और बाहर रात भर बारिश होने की वजह से गलियों में काफी पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो करना पड़ता है। और ऑटो में रोहन, उसकी पत्नी पायल और सविता और साथ में बेटा चिंटू भी बैठ जाता है। जब वो ऑटो में बैठकर जा रहे थे, बाप रे, कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, ये तो ऑटो के अंदर आने को भी लपक रहा है। यहाँ पर बारिश में ऐसा ही हल हो सकता है माँ। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद रोहन सबकी टिकट ले लेता है और उसके बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये हम घूमने शहर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब गांव से वो लोग शहर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग के नजारे देखते हैं तो पापा मम्मी देखो जरा, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और वो एकदम आसमान को छू रही है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी आपसे पहले कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी थी। शहरों में तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो काफी हैरान कर देने वाली होती हैं। इस तरह सब ट्रेन से नज़ारे देखते हुए आखिरकार फाइनली शहर में पहुंच जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो जब अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं तो प्रणाम चाचा जी, हम आ गए। हाँ ठीक है, आ गए तो चलो जल्दी से सामान रखकर थोड़ा बहुत काम करवाओ बेटा, बहुत काम है। उसके बाद रोहन उनका काम करने में हाथ बटाता है और तभी वहां पर एक दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? लीजिए, आपके लिए बढ़िया मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। अरे हाँ बेटा, आओ आओ, आराम से बैठो, वहां पर सामने कूलर लगा हुआ है। अरे रोहन, जरा इन्हें कुर्सी तो दो। रोहन देख रहा था कि किस तरीके से अक्सर उनके रिश्तेदार उनके साथ काफी हद तक भेदभाव करते थे, लेकिन रोहन कुछ नहीं कहता था और खुशी खुशी उन्हें बैठने की कुर्सी दे देता है। एक तरफ रोहन काफी काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सविता भी अलग से बैठी थी और वहां पर बाकी सभी फंक्शन के लिए तैयारी हो रही थी और पायल अकेली रसोई में काम कर रही थी। अरे बेटा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है ना कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। जरा जल्दी से चाय बनाओ और साथ में ये सारे बर्तन भी धो देना। जी काकी, मैं बस अभी कर रही हूँ और चाय भी बनने वाली है। तभी पायल को ढूंढते हुए रोहन अंदर आता है और देखता है कि पायल तो सारा काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ढोल और कलश के साथ कुआं पूजन की यात्रा पर निकल चुकी थी। ये देखकर परेशान होकर रोहन पायल के पास जाता है। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम समय पर तैयार होकर कुआं पूजन में क्यों नहीं गई? वो काकी ने मुझे काम करने के लिए कहा था और मैं रसोई में काम ही कर रही थी, बस इसलिए। हाँ, ये लोग तो हमें बस यहाँ पर काम करने के लिए बुलाते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। चलो हम घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं, हमें इस तरीके से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और इस तरीके से जाकर आधे में जाना बहुत ज्यादा गलत होता है। आखिर रिश्तेदारी भी तो निभानी ही पड़ती है। देखो, वहाँ पर माँ भी अकेली बैठी है और हमारा बेटा चिंटू भी यहीं पर रह गया।
हम सब साथ में शहर घूमने चलते हैं और रात को फंक्शन होगा, तब सबके वापस आने के बाद उन्हें गिफ्ट देकर यहाँ से चले जाएंगे। इस बात के लिए पायल मान जाती है और उसके बाद चारों बाहर जाकर बाजार में घूमने लगते हैं। और जब वो शहर का इतना बड़ा और रंगीन बाजार देखते हैं तो सब काफी खुश होते हैं। ये तो सच में बहुत ही बड़ा और सुंदर बाजार है। हाँ सच में, यहाँ पर तो देखो जरा कितनी सारी बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं और यहाँ पर कितने बड़े बड़े मॉल्स भी हैं। चलो मॉल के अंदर चलते हैं। सब मॉल के अंदर जाते हैं और मॉल के दरवाजे पर उनकी एंट्री पर जब दरवाजा खुल जाता है तो वाह, ये तो कितना अच्छा है, दरवाजा खुद ही खुल गया, मजा आ गया, एकदम जादू की तरह हुआ सब कुछ। हाँ बेटा, यहाँ पर अक्सर बहुत अच्छे जादू होते हैं। तो चलिए एक और जादू दिखाता हूँ सबको। सब आगे जाते हैं और एस्केलेटर के पास पहुँचते हैं तो अरे बेटा देख, सीढ़ियाँ अपने आप आसमान की तरफ जा रही हैं। मुझे भी ये सब अपनी आंखों से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब एस्केलेटर के ऊपर जाते हैं और ये तो सच में बहुत अच्छा है, और खास कर हम जैसे बूढ़ों के लिए तो बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते ना, तो हमें बस इस पर खड़ा होना है और हम अपने आप ऊपर आ जाएंगे। इस तरह सब लोग वहाँ पर काफी सारी चीज देखते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पायल एक दुकान पर देख रही थी जहाँ पर सुंदर चूड़ियाँ और झुमके मिल रहे थे। अरे भाई साहब, ये चूड़ी और झुमके कितने के हैं? भैया मेरे पास तो 3000 से स्टार्टिंग है हर चीज की। इतना ज्यादा दाम सुनकर रोहन काफी हैरान हो जाता है और उदास हो जाता है। कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के लिए छोटी सी चीज तक नहीं खरीद सकता। कोई बात नहीं जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ और झुमके हैं। चलो हम सब कुछ खाते हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी चाउमीन खानी है। उसके बाद सब थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मोमोज का ठेला भी नजर आता है। अच्छा बेटा, तुम्हें चाउमीन ही खानी है या फिर तुम्हें कुछ मोमोज वगैरह भी खाना है? नहीं मम्मी, मुझे मोमोज नहीं खाना, उसमें बहुत मिर्ची होती है, मुझे तो चाउमीन ही खानी है। उसके बाद रोहन एक ठेले वाले के पास जाता है और ये चाउमीन कितने की है? हाफ प्लेट 100 रुपया की है और फुल प्लेट 170 की है। हम खाने वाले 4 हैं और हाफ प्लेट में तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, क्या पता सस्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हर किसी का दाम थोड़ा अलग अलग होता है। उसके बाद वो सब आगे जाते हैं और कुछ जगह पर 120 रुपये प्लेट भी मिल रही थी और आखिर में उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर उन्हें फुल प्लेट 100 रुपये में मिल जाती है। भैया आप हमारे लिए एक फुल प्लेट कर दीजिए। खानी है या पैक करनी है भैया? हम सबको अभी खानी है। उसके बाद वो सब गर्मा गर्म चाउमीन लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। चाउमीन का पहला निवाला खाते ही सबको बड़ी खुशी होती है। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, और जो हमारे गांव में चाउमीन बनाने वाला आता है वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मी, ऐसा लग रहा है कि आज तक हमारे गांव में जो चाउमीन वाला है हाँ मम्मी, ऐसा लग रहा है कि आज तक हमारे गांव में जो चाउमीन वाला है वो हमें चाउमीन के नाम पर सिर्फ उल्लू ही बना रहा था। असली चाउमीन तो मानो इसे ही कहते हैं, क्योंकि इसका स्वाद तो बहुत ही अलग है। साथ में इसमें 3 तरह की सॉस भी दी है और हर सॉस के साथ इसका एक अलग स्वाद आ रहा है। हाँ मुझे भी ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इस तरह सब बहुत खुश हो जाते हैं और घूमने के बाद फिर से कुआं पूजन के फंक्शन में चले जाते हैं। और वहां पर जिसके घर में फंक्शन था, पायल उन्हें गिफ्ट दे देती है और रोहन के परिवार की ही एक खास रिश्तेदार उन्हें ताना मारते हुए कहती है, अरे आ रहे थे तो कम से कम कुछ ढंग का गिफ्ट तो लेकर आते, क्या वही बच्चे के 2 जोड़े उठाकर लेकर आ गए। अरे इन लोगों से क्या और उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर पायल और सविता तो बहुत उदास हो जाती हैं, लेकिन क्या है ना भाभी जी, हमारे मन में काला नहीं है बाकियों की तरह। हम तोहफा बड़ी खुशी से और अच्छी नीयत से लाए हैं और तोहफे में अच्छी नीयत ही देखी जाती है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता। और रोहन गुस्से में उन्हें वहां से ले जाता है। उसके बाद सब फिर से अगले सुबह की ट्रेन लेकर घर आने के लिए निकल आते हैं। घर पर इस बारिश ने तो हमें परेशान ही कर दिया। अभी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके हमने घर की मरम्मत को करवाया था और अब बारिश में फिर से इतना सारा पानी घर के अंदर आ गया। सच में घर से बाहर पानी खाली कर करके मैं भी परेशान हो गया हूँ और पूरी छत बहुत ज्यादा टपक रही। कल मेरा पेपर भी है और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई कर लो, यहाँ की साफ सफाई में मैं मदद कर देता हूँ। नहीं पापा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इस समय आपको आराम करने चाहिए। घर आने के बाद जब सब वहाँ का हाल देखते हैं तो काफी दुखी हो जाते हैं। इतनी बारिश में तो फिर से वही पिछले साल वाला काम हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे लिए तो बस मुसीबत पर मुसीबत बढ़ती रहती है। हम गरीब है ना, और जब तक गरीब का अच्छे से खून नहीं चूस लिया जाता तब तक गरीबी रहती है। इस तरह बारिश आने की वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हर बार बारिश में सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और अगले दिन रोहन भी बड़ी मुश्किल से भरे हुए पानी से होते हुए काम पर जा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही सस्ते इलाके में रहता था। एक तो घर के हालात भी ऐसे हैं और उससे हम ठीक नहीं कर पा रहे। देखा जाए तो घर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है।
साथ में ऊपर से और भी बहुत खर्चे हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ शहर के बारे में जब सब बातें कर रहे थे। इसका मतलब आप सबको वहां जाकर बहुत अच्छा लगा ना? हाँ बिल्कुल। और शहर के लोगों की सोच हमारे गांव जैसी रूढ़िवादी सोच जैसी नहीं है। पता है, वहां पर भी लड़कियां खुद कमाने जाती हैं और वहां पर इन सब चीजों से कोई एतराज नहीं करता। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाभी। हमारे यहाँ लड़की को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका कोई भविष्य नहीं है, सीधा शादी ही करवा दी जाती है। और आज भी यहाँ वही रूढ़ी प्रथा है। लेकिन वहाँ की एक चीज है जो हमारे मन में बस गई, वो कभी नहीं निकल सकती। वहाँ की चाउमीन। वहाँ की चाउमीन इतनी स्वादिष्ट और चटपटी और तीखी थी ना, बस क्या ही पूछो। उसका स्वाद ऐसा था कि कभी हमने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चाउमीन नहीं खाई होगी। लेकिन हमारे गांव के हरिया काका भी तो कितनी अच्छी चाउमीन बनाते हैं। अरे यश, हरिया काका की चाउमीन तो 100 बार फेल हो जाएगी उस चाउमीन के आगे। वो तो इतनी लाजवाब है। और तुम्हें पता है, जैसे बच्चे ज्यादा तीखा नहीं खा सकते या किसी को भी ज्यादा तीखा नहीं खाना, तो उसके साथ उसके लिए अलग से एक चटपटी और एक मीठी चटनी भी आती है। और जिसको तीखा खाना है तो तीखी चटनी अलग से दी जाती है। 3 चटनी चाउमीन में डालने के बाद 3 तरह का अलग अलग स्वाद हो जाता है। हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि हम बता नहीं सकते कि उसे खाकर हमें कितना आनंद मिला था। ऐसे बोल रहे हो तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम लोगों ने अकेले अकेले खा लिया और हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए, और अब सिर्फ उसका गुणगान गा रहे हो। आपको तो पता है जी, हम लाना चाहते थे। ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग कुछ भी करें और आप लोगों को याद न करें? लेकिन इतनी सड़ी गर्मी है और कितना लंबा सफर है, सब खराब हो जाता। और महंगी भी तो बहुत है। पूरे 100 रुपए की प्लेट दे रहे थे, उसमें गाजर, पत्ता गोभी सब कुछ था। क्या है, इतने में तो हम यहाँ पर 5 दिन खा लेंगे चाउमीन। सही कहा, शहर बहुत महंगा होता है। शाम को रोहन काम से घर लौटता है और उसके बाद वो आज फिर से कुछ सामान लेकर आया था, जैसे पीओपी और एमसील। इसके बाद यश और रोहन दोनों मिलकर छत की मरम्मत कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पायल खाना बना रही थी। आज खाने में फिर से वही दाल और चावल थे। मेरा तो मम्मी वही चाउमीन खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे चिंटू बेटा, बस कर, अब इस बारे में और बात मत कर। पहले ही तुम्हारी मम्मी और दादी ने इस बारे में बात करके दिन में हमारे मुंह में पानी ला दिया था, और अब फिर से दिल मचल जाएगा। हाँ, तुमने तो कम से कम उसे चखा तो सही, हमने तो चखा तक नहीं, इसलिए चुपचाप खाना खा लेते हैं। इस तरह सब खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन पायल बाजार में सामान लेने जा रही थी और उसने सिर पर पल्ला किया हुआ था और उसका हल्का सा घूंघट किया हुआ था। वहां पर उस गांव में औरतों को इसी तरीके से रहना पड़ता था। अरे भैया, जरा थोड़ी सी तोरी और लौकी दे दो। ठीक है भाभी जी, आपको आधा किलो तोरी और आधा किलो लौकी के पूरे 60 रुपए देने होंगे। क्या भैया, ये तो तुम बहुत महंगी सब्जी लगा रहे हो। अरे अगर इतनी महंगी सब्जी होगी तो आदमी ढंग से खाना कैसे खा पाएगा? इतना नहीं होगा, दाम कम करना होगा। अरे भाभी जी, हमें भी तो अपना पेट पालना है और अपनी रोजी रोटी चलानी है, और अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? देखिए, वैसे भी बारिश में काफी नुकसान हो जाता है और काफी चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए दाम तो कम नहीं हो सकता। मजबूरन पायल को सब्जी लेनी पड़ती है, और जब वो घर की तरफ जा रही थी तो अचानक से फिर से बूंदाबांदी हो जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक से बारिश की हल्की हल्की फुहारें तेज मूसलाधार बारिश में बदल जाती हैं। इसलिए वो एक दुकान के नीचे छांव लेने के लिए खड़ी हो जाती है और वहीं पर उनकी एक पड़ोसन भी आ जाती है। अरे सीमा बहन, आप भी बाहर सब्जी लेने आई थी क्या? नहीं, मैं तो राशन का सामान लेने आई थी, और अगर इस तरीके से बारिश में जाऊंगी तो सारा सामान खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करके देखते हैं। इस तरह दोनों वहीं पर इंतजार कर रहे थे और वहीं से थोड़ी दूरी पर हरिया नाम का व्यक्ति चाउमीन बनाकर भेज रहा था। तो कुछ लोग चाउमीन खा रहे थे, तो उनके बगल में खड़ी कुछ औरतें इस बारे में बातें कर रही थी। इस हरिया को तो गांव से निकाल देना चाहिए। पता नहीं क्या अजीब से लंबे लंबे कीड़े से बनाकर बेच रहा है। पता नहीं क्या चाव पाव नाम है इसका। नाम तो चाउमीन है, लेकिन तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरा बेटा बता रहा था कि ज़्यादातर ये चीन में खाते हैं, और चीन में तो लोग किसी भी कीड़े को जिंदा जलाकर खा जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये इतने लंबे लंबे अजीब से कीड़े जब कढ़ाई में उछलते होंगे तो बुरा नहीं लगता होगा क्या? उन औरतों की ये बातें सुनकर पायल हंसने लगती है। उसे हंसते हुए देखकर दोनों औरतें उसे घूर कर देखने लगती हैं और वो नजरें घुमा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकने पर सीमा और पायल घर की तरफ जा रही थी। अरे यहाँ के गांव के लोगों की सोच कितनी ज्यादा अलग है ना। ये बस मैदे से बनता है और हर कोई इसके बारे में कितनी अफवाह फैला रहा है।
हाँ, सच कहूँ तो चाउमीन मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है, और शहर में जो चाउमीन खाई थी वो तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। पायल सीमा को शहर का सारा किस्सा सुनाती है और दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर आ जाते हैं। पायल आकर देखती है कि यश बहुत रो रहा था। क्या बात है यश, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? आज मैं क्लास में इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था तो सब बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और मैं गरीब घर से हूँ तो हमेशा गरीब ही रहूंगा, उनसे कभी आगे नहीं निकल सकता। वो लोग तुम्हें ऐसा बोलकर कैसे परेशान कर सकते हैं? उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं मम्मी, उनके पास बहुत सुंदर पेंसिल और अलग अलग तरह की जादुई रबड़ भी होती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग मुझे भी इंग्लिश ना आने की वजह से चिढ़ाते हैं। ये बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है और रात को सोते समय वो रोहन से कहती है, मुझे लगा था कि हम यश और चिंटू को एक अच्छी एजुकेशन देंगे और ये दोनों काफी अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, और यश भी अब कॉलेज जा रहा है तो वहाँ पर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। गांव के सरकारी स्कूल में कोई ध्यान नहीं देता और शहर के जो सरकारी स्कूल होते हैं वो अच्छे होते हैं, वहाँ पर अच्छे ट्यूशन भी होते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत कीमती समय है और हम पैसों की कमी की वजह से दोनों बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। पायल के बहुत बड़े सपने थे कि वो दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई कराए और उन दोनों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद चिंटू जब चाउमीन खाने की जिद करता है तो यश 20 रुपए प्लेट चाउमीन लेकर आता है। सब चाउमीन खा रहे थे। मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रही। हाँ, इसमें शहर वाली चाउमीन का टेस्ट नहीं है। पता नहीं, अब आप सब लोग किस स्वाद की बात कर रहे हैं। मुझे भी खानी है वैसी ही चाउमीन। अब पायल अपने परिवार वालों को वैसे ही चाउमीन खिलाना चाहती थी, इसलिए वो थोड़े से पैसे जमा करके चाउमीन का पैकेट लेकर आती है और साथ में थोड़ी सी गाजर और पत्ता गोभी भी लेकर आती है। घर पर चाउमीन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो शहर वाला स्वाद बिल्कुल गायब था। लगता है वो चटपटी तीखी चाउमीन मैं कभी अपने परिवार वालों को नहीं खिला पाऊंगी। कुछ दिन बाद जब रिया अपनी एक सहेली से मिलने उसके घर गई थी। तुम तो शहर आती जाती रहती हो, तो बताओ कि शहर की चाउमीन कैसी होती है? आखिर ऐसा कौन सा स्वाद होता है उसमें? अरे वहाँ की चाउमीन की तो बात ही अलग होती है। तुम्हें पता है वहाँ की चाउमीन कितनी लाजवाब होती है? उसे सिर्फ उबाला नहीं जाता और उसके अंदर अलग अलग तरह की सब्जी और अलग अलग तरह की सोया सॉस और विनेगर भी डाला जाता है। बहुत कुछ होता है। अगर तुम्हारी भाभी को बनाना भी है तो फोन में वो रेसिपी देख सकती है। इस तरह पायल फोन में रेसिपी देखती है और जब सामान की लिस्ट बनाती है तो वो सामान बहुत ज्यादा महंगा होता है। ये सारा सामान तो बहुत महंगा है रिया। हाँ भाभी, इसका मतलब हम शहर वाली स्वादिष्ट चाउमीन कभी नहीं खा पाएंगे। शाम को बारिश होने लगती है और पायल जल्दी से आंगन में सूख रहे कपड़ों को उतारकर अंदर रख देती है। दिन गुजरते हैं। गुजरते दिन के साथ पायल थोड़ी सी कटौती करती है, जैसे बर्तन का साबुन लाने के बजाय वो राख से बर्तन धो रही थी और भी कुछ जरूरतमंद चीजों के पैसे काटने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से पैसे बचाए और तब जाकर वो चाउमीन का सामान लेकर आई और आज फोन में देखकर वो वैसे ही चाउमीन बना रही थी। सच में भाभी, आप सबके बारे में कितना सोचती हो। आखिरकार आपने पैसे जोड़कर हमारे लिए इतना करने का सोचा। पायल नूडल्स उबाल लेती है और उसके बाद सही रेसिपी के अनुसार वो वैसे ही सामग्री डालती है और सभी सामान वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेकर आई थी, लेकिन उसमें जरूरत वाली सब्जी, विनेगर, सोया सॉस और सब कुछ ऐड करने के बाद चाउमीन बनाकर सबको परोसी और सबको बहुत स्वादिष्ट लगी। ये तो सच में शहर वाली चाउमीन से भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब फिर तो और अच्छी बात है, मुझे भी ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इतनी स्वादिष्ट चाउमीन मैंने कभी नहीं खाई। भाभी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप सबको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई और इसी खुशी के लिए मैंने मेहनत से सबके लिए ये बनाई है। सब खुश होकर चाउमीन खा रहे थे और चाउमीन खाने के बाद खाकर मजा आ गया। अब दिल को सुकून मिला है। ऐसा बोलने की ही देरी थी कि तभी बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है और फिर से उनके घर के अंदर पानी भर जाता है। जल्दी जल्दी करो रिया, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। रिया और पायल जल्दी जल्दी घर का सारा सामान ढकने लगती हैं और जहां जहां से पानी टपक रहा था उसके नीचे बाल्टी और बाकी बर्तन रख देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि आज बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर का मसाला सारा गलकर छूट रहा था। घर के अंदर बहुत सारा पानी आ गया था और साथ ही सारा सामान खराब हो गया था। शाम को सब जब पानी निकाल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हमारे दिन कभी ठीक होंगे। अरे बेटा, शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं बोलते। भले ही जिंदगी में कितनी मुसीबत क्यों ना आए, पर हार नहीं माननी चाहिए। मेरी सारी किताबें गीली हो गई और मुझे लगता है भैया मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हम कभी अपने घर को ठीक नहीं कर पाएंगे और ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा जहां मेरा अक्सर मजाक ही उड़ाया जाता है। नहीं मेरे भाई,
मैं अपनी तरह तुझे परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है भैया। इस तरह पूरा परिवार परेशान था और गांव में वहीं दूसरी तरफ हरिया ने चाउमीन का ठेला भी हटा लिया था। एक हरिया काका चाउमीन बनाते थे, उन्होंने भी हटा दिया। अब हम चाउमीन कहाँ से खाएंगे? सीमा और पायल बाहर बात कर रहे थे और घर आने के बाद पायल, क्यों ना हम भी चाउमीन का ठेला लगाएं, गांव के लोग खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम जानते हो ना बेटा कि यहाँ पर लड़कियों के काम करने पर किस नजर से देखा जाता है। मम्मी जी, बस हमारे परिवार वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना समाज वालों को क्या है, वो तो हर किसी के बारे में बुरा ही सोच सकते हैं। रोहन के कुछ उधार के पैसों से पायल एक पुराना ठेला लेती है और घर के ही बर्तन उस पर रखकर और चाउमीन बनाने का सामान ले जाकर वो चाउमीन बनाकर बेचना शुरू करती है। लेकिन एक तो पहले ही गांव के लोग चाउमीन नहीं खाते, ऊपर से पायल ने चाउमीन में महंगा सामान डाला था, इसलिए उसको दाम बढ़ाना पड़ा था। तो वहां पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। परेशान होकर पायल घर वापस आ रही थी, तब घर के सामने रोहन और सविता को कुछ लोग, अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बहू से काम करवा रहे हो। अरे तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि जो अपनी जोरों से कमाई खाओगे। दूसरे गांव में कोई लड़की अगर काम कर रही है तो सब मजाक उड़ाते थे। ये सब पायल ने सुन लिया और पहले ही दिन उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। अगले दिन सुबह जब वो आंगन में काम कर रही थी तो एक आदमी नशे में पायल के ऊपर टमाटर फेंकता है और कहता है, अरे आज तू घर से बाहर काम करने निकली है? कल तो हमारी जोरू भी निकलेगी, तेरी इतनी हिम्मत। वो आदमी वहां से चला जाता है और पायल का आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा जाता है और अपना काम शुरू करने से पहले ही उसका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब पायल काफी उदास रहने लगती है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हमारे गांव में हमारी बहू बेटियों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा का महत्व ज्यादा है। वहाँ पर कई घरों के पास गाड़ियां हैं, घूंघट प्रथा नहीं है, लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती। ये कहकर पायल वहां से चली जाती है और पायल की बातें रोहन के दिल पर गहरा असर कर जाती हैं। वो बारिश में भीगते हुए और सोचते हुए आज काम पर जा रहा था। यहाँ जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, बस बहुत हो गया, कुछ सोचना होगा। रोहन अपने एक पुराने दोस्त से फोन पर बात करता है और उसे शहर में काम ढूंढने के लिए कहता है। एक हफ्ते भर में वो उसके लिए काम ढूंढ देता है और एक दिन रोहन घर पर, अगर आप सब चाहते हैं कि हम सबका बेहतर भविष्य हो तो हमें यहाँ से पलायन करना होगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि वहां पर हमें यहाँ से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हार नहीं माननी। हम सब शहर चलेंगे। लेकिन बेटा, वहां की जिंदगी और वहां के तौर तरीके बहुत अलग हैं। हम सब खुद को कैसे ढाल पाएंगे? रहेंगे कहाँ? चिंता मत कीजिए पापा, राजू ने सारा इंतजाम कर लिया है। उसने किराए पर एक अच्छा मकान देख लिया है, सस्ता भी है। वहीं एक सस्ते इलाके में रहना होगा, पहले और भी काफी संघर्ष करना होगा। पायल भी इस बात के समर्थन में थी और कहीं न कहीं पूरा परिवार जानता था कि शहर की जिंदगी यहाँ से शायद कुछ बेहतर हो, और इसी उम्मीद में वो सब वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पहले से भी ज्यादा छोटा घर था और एक छोटे से हॉल में सब साथ में सोते थे। पर एक बात की तसल्ली थी कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनका घर आज टपक नहीं रहा था। पहली बार एहसास हो रहा है कि बारिश भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ की गली में भी पानी भर गया है। इस पानी भरने की समस्या से तो बहुत परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, अब तो मेरा दिल कहता है कि अब तो जरूर हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। रोहन वहां पर भी बहुत मेहनत करता है। हालांकि यहाँ पर उसकी पगार पहले से काफी ज्यादा थी, लेकिन खर्च भी यहाँ पर उतना ही ज्यादा था। महीना बीतने के बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पर तनख्वाह ज्यादा है तो सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो शहर में बिल, किराया और सब कुछ बहुत ज्यादा है और सब महंगा भी है। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? अगर यहाँ आकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए तो गांव और शहर की जिंदगी काफी अलग होती है, पर कोई बात नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। और मैं सोच रही थी क्यों ना मैं यहाँ पर अपना काम शुरू करूँ। इसलिए तो घर के बाकी सामान के साथ तुम्हारा ठेला भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। रोहन पायल का पूरा समर्थन करता है और आज पहले पायल एक बार फिर से घर पर चाउमीन बनाकर देखती है और उसके साथ अलग अलग तरह की सॉस बनाती है। सबको टेस्टिंग के लिए चाउमीन खिलाई जाती है। मैं बाकी सबसे चाउमीन का स्वाद अलग करने के लिए इसमें थोड़ी सी इमली का खट्टापन भी इस्तेमाल करूंगी। साथ में धनिया पुदीने की चटनी को इस्तेमाल करूंगी ताकि एकदम फ्रेश और ताज़ापन का एहसास हो सके। मैंने खट्टी मीठी और सिर्फ मीठी और एकदम तीखी चटपटी बनाई है। सब लोग अलग अलग फ्लेवर की चटनी के साथ चाउमीन खाकर ट्राई करते हैं और सबको बहुत अच्छी लगती है। बेटा, बिल्कुल भी झूठी तारीफ नहीं है, सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है चाउमीन। मुझे उम्मीद है कि बाकी सबसे भी तुम्हारा काम ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुमने पूरे दिल से और बहुत प्यार से इसे बनाया है। सच में भाभी, आपने तो मुझे अपना फैन कर दिया। खासकर मुझे चटपटी चाउमीन बहुत अच्छी लग रही है, खट्टा मीठा नहीं। हाँ भाभी, मुझे भी आपके हाथ की चटपटी चाउमीन ज्यादा पसंद है।
बाहर बारिश हो रही है और हम यहाँ चटपटी चाउमीन का मजा ले रहे हैं। मजा ही आ गया है। अब से बारिश में पकौड़े नहीं, बारिश में चटपटी चाउमीन बनेगी। इस तरह पूरे परिवार से सपोर्ट मिलने के बाद अब पायल रिया के साथ अपना ठेला लगाना शुरू करती है और उसने शुरू में सिर्फ 60 रुपए प्लेट में चाउमीन बेचना शुरू किया, जो कि शहर के बाकी चाउमीन वालों के रेट के मुकाबले बहुत ही कम था। इसलिए शुरू में ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे बहन जी, आपने तो कमाल कर दिया और पहली बार आज आपने ठेला लगाया है। आपके हाथों में तो जादू और स्वाद दोनों है। हाँ सच में, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन मैंने कभी नहीं खाई और ये चटनी ये तो एकदम फ्रेश लग रही है। बहुत ही चटपटा और तीखा स्वाद है इसका। इस तरह ग्राहकों को पायल के हाथ का स्वाद जम जाता है और उसकी चटपटी तीखी चाउमीन सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह पायल खुश थी और एक दिन पायल बारिश में घर आ रही थी और गड्ढे में ठेले का पहिया अटकने की वजह से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसका थोड़ा नुकसान हो जाता है। जिंदगी में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप ही कहती हो ना, मुसीबत आए तो उन्हें भी हंसकर सहना चाहिए। अच्छा है आपको चोट नहीं लगी, मैं सामान उठाती हूँ। पायल का जिंदगी जीने का नजरिया काफी पॉजिटिव था। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी हालात इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि कभी कभी तो उसका दिल दुख ही जाता है। और आज घर आने के बाद वो उदास थी। मुसीबतों से डर नहीं लगता, लेकिन अभी मैं बिल्कुल लागत पर चाउमीन बेच रही हूँ और मुझे ज्यादा कुछ मुनाफा नहीं हो रहा। ठेला गिरने की वजह से नुकसान भी हुआ और कुछ पैसे भी गिरकर गीले होकर खराब हो गए। सोच रही हूँ दाम बढ़ाए तो कहीं ग्राहक ना आए। कोई बात नहीं बेटा, तुम कहती हो ना कि जिसके पास काबिलियत होती है वो कभी पीछे नहीं रह सकता। तुम्हें दाम बढ़ाना चाहिए क्योंकि हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठता है। फिर से एक बार पूरा परिवार एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हुए आगे बढ़ता है और इस बार पायल ने दाम बढ़ाया और उसके बाद भी ग्राहकों ने आना कम नहीं किया, क्योंकि काबिलियत होती है तो इंसान हर मुश्किल को भी पार कर लेता है और एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। अब पायल काफी अच्छा कमाने लगी थी और उसमें अपने बेटे का भी बहुत अच्छी तरह ट्यूशन लगवाया और साथ में यश का भी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। मुझे लगता है भाभी कि आपको और भैया को कुछ पैसे जोड़कर अच्छी जगह का इंतजाम कर लेना चाहिए, ना कि हमारी पढ़ाई पर इतना पैसा लगाना चाहिए। मैं और तुम्हारे भैया भविष्य तक का सोच रहे हैं। अभी हम ठीक से रह नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। छोटा घर है, कोई बात नहीं, लेकिन कल को भविष्य बेहतर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस समय सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी पढ़ाई होती है और एजुकेशन ही एक पॉइंट होता है सक्सेस के लिए। कमाल है, शहर आकर तो तुम्हारी भी अंग्रेजी में सुधार हो गया। मैं भी थोड़ी सी अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती हूँ फोन में, ताकि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकूँ और उसे भी पढ़ा सकूँ। यहाँ की पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती और मैं चाहती हूँ कि मैं चिंटू की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूँ। अब समझ आती है बड़े बुजुर्गों की कहावतें हमेशा सही होती थी। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। भाभी ने साबित कर दिया, इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है और मैं भी अब से हर काम में आप सबकी बहुत मदद करूँगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम उस रूढ़िवादी सोच वाले गांव से बाहर आ गए। वहां पर तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं थी कि हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लड़का लड़की में भेद नहीं है। हालांकि इस तरह परिवार की मुसीबतें तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई, लेकिन कम तो हो गईं। पायल ने भी अपने ठेले पर बहुत मेहनत से काम किया और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। रोहन भी मेहनत कर रहा था और अब तो रिया भी दिन में एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम कर रही थी, ताकि वो भी बेहतर भविष्य के लिए घर वालों का साथ दे सके।